आज के इस वीडियो में हम शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीएलएम पढ़ेंगे। इसका उपयोग कर आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक और सरल बना सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सिर्फ सीटेट में ही नहीं बल्कि यूपी टेट, रीट, सुपर टेट, DDSP आदि एग्जाम में भी CDP में पूछा जाता है आपका टीएलएम। और ये टीएलएम जो है आप जब शिक्षक बन जाएंगे तो उसके बाद जब आप शिक्षण करेंगे तो उसमें भी इसका यूज होगा। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको हमेशा हेल्प करेगा जब आप टीचर बन जाएंगे तब भी। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यानी जब आप टीचिंग करते हैं उस समय जिस भी चीज का उपयोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जैसे आप ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहे हैं तो वो क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अभी जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल में देख रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो वो भी आपका एक प्रकार का टीएलएम है। शिक्षा प्रक्रिया को सरल, रोचक, आकर्षक बनाने के लिए जिन साधनों या माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं। शिक्षा प्रक्रिया यानी जब आप पढ़ा रहे हैं तो उसी को क्या कहते हैं? शिक्षा प्रक्रिया। शिक्षा प्रक्रिया को इजी बना दे, इंटरेस्टिंग बना दे, उस जिस सामग्री उसी को हम क्या कहेंगे? टीएलएम। जिससे आपका शिक्षण इंटरेस्टिंग हो जाए उन्हें क्या कहेंगे हम? शिक्षण अधिगम सहायक। इसका जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जैसे इनसे प्रभावशाली, रुचिकर एवं अस्थायी अधिगम होता है। ये इसका उद्देश्य है, यानी प्रभाव, यानी इसके कारण से आपका जो ज्ञान होगा वो स्थायी होगा। जब हम कोई भी चीज देखकर और सुनकर दोनों पढ़ते हैं, जैसे अभी आप इस मोबाइल में पढ़ रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, जिससे आपका जो ज्ञान होगा वो स्थायी होगा। इनसे कठिन एवं भूतकाल की घटनाओं को कठिन, देखिए आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं, कुछ चैप्टर आपके हार्ड होते हैं। अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपके भी हो सकते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जो कठिन हो, जो आपको नहीं आता हो। तो और भूतकाल की घटना जो है इसको आप आसानी से टीएलएम के माध्यम से याद कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे भूतकाल की घटना, डायनासोर अब नहीं है। अगर आपको बताना है बच्चों को कि डायनासोर पहले होते थे, ऐसे होते थे, उनकी गर्दन लंबी होती थी, बट अब नहीं है, तो अगर आप सिर्फ बता देंगे तो बच्चों को जो ज्ञान है वो स्थायी नहीं रहेगा, बच्चे उसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। बट आप यहीं पे डायनासोर दिखा दीजिए, फिर उनको बताएंगे तो ये ज्ञान जो है उनका स्थायी रहेगा, उनको याद रहेगा। चाहे आप उससे बाद में पूछेंगे डायनासोर के बारे में तो वो बता देंगे कि हाँ, डायनासोर की गर्दन जो है वो लंबी होती थी, पहले होते थे, बट अब नहीं है वो। तो इससे क्या है, आपकी समय की भी बचत होती है, जल्दी से आप चीजों को बता सकते हैं, दिखा के याद भी रहेगा। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीएलएम। इंद्रियों के आधार पे ये जो है 3 प्रकार की होती है। और अगर एनसीईआरटी के आधार पे आपसे पूछे कि टीएलएम कितने प्रकार की होती है तो एनसीईआरटी के आधार पर 6 प्रकार की होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपसे किसके आधार पे पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी के आधार पे पूछा जा रहा है या इंद्रियों के आधार पे? इंद्रियों के आधार पे पूछेगा तो आपको 3 प्रकार बताना है और एनसीईआरटी के आधार पे 6 होगा। तो अभी हम इंद्रियों के आधार पे पढ़ेंगे, आगे मैं आपको एनसीईआरटी के आधार पे भी बताऊंगी। सब सहायक सामग्री पहला है इंद्रियों के आधार पर, ऑडियो लर्निंग मटेरियल, शब्द में जिससे आप सुनकर सीख रहे हो, जैसे रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, लिंगुआ फोन है, भाषा प्रयोगशाला। इससे क्या है, आप सुनते हैं। भाषा प्रयोगशाला क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो जैसे लिंगुआ फोन है या फिर टेप रिकॉर्डर, चीजों को क्या है, रिकॉर्ड कर देते हैं। जो चीज, जैसे बच्चा कोई चीज है, मान लीजिए दिल्ली को क्या है बोल रहा है, दिल्ली, यानी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो उस
प्रयोगशाला में उस शब्द को जिसमें बच्चों को कठिनाई होती है उसे बार बार सुनाया जाता है, जिससे बच्चे क्या है उस शब्द का सही उच्चारण करना सीख जाते हैं। ये सभी साधन जो है ये आपके शब्द सहायक सामग्री है, आपको इसको याद रखना है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन दे दे, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन और एक मान लीजिए टेलीविजन, और आपसे पूछे कि इसमें से कौन सा शब्द सहायक सामग्री नहीं है, तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से शब्द सहायक सामग्री है। नेक्स्ट, दृश्य सामग्री यानी विजुअल लर्निंग मटेरियल। दृश्य सामग्री यानी जिससे दिखाई दे, जिसमें आपको दिखाई दे और आप देख के सीखे, जैसे श्याम पट्ट, श्याम पट्ट में जो भी लिखा जाता है आपको दिखाई देता है, आप लोग देख के सीखते हैं। फ्लैनेल बोर्ड, फिल्म स्ट्रिप, इंसाइक्लोपीडिया, पत्र पत्रिका। ये पत्र पत्रिका जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। पत्र पत्रिका कैसी सामग्री है, तो दृश्य सामग्री है। तो फ्रेंड्स हमने श्रव्य सामग्री और दृश्य सामग्री पढ़ लिया। तीसरा है आपका श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल। जैसे टीवी में आपको चित्र जो है दिखाई भी देता है और इसकी आवाज भी सुनाई देता है। कंप्यूटर में भी आपको दिखाई देता है और सुनाई भी देता है। नाटक में भी जो है आप देख भी लेते हैं और सुन भी पाते हैं। तो ये सभी कैसे हैं, चलचित्र, ग्रुप जो है ये आपका दृश्य सामग्री है, श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। कठपुतली भी आपका क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री है। तो टीवी, कंप्यूटर, नाटक, चलचित्र और कठपुतली ये आपका दृश्य श्रव्य सामग्री है, यानी ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल है। नेक्स्ट है आपका तकनीकी के आधार पे। तकनीकी के आधार पे टीएलएम जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, कठोर उपागम यानी हार्डवेयर अप्रोच, मृद उपागम यानी सॉफ्टवेयर अप्रोच। ये 2 प्रकार के होते हैं। इनसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपको याद रखना है। हार्डवेयर यानी कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिन्हें हम छू नहीं सकते उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट है प्रक्षेपण के आधार पे, ये इससे भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रक्षेपण के आधार पे टीएलएम जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं टीएलएम? 2 प्रकार के। कौन कौन से? प्रक्षेपी सामग्री और अप्रक्षेपी सामग्री, यानी प्रोजेक्टिव मटेरियल और नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल। जिन चीजों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की जरूरत होती है वे प्रक्षेपी सामग्री होती है, यानी जिन चीजों को आपको दिखाने के लिए किसी भी मशीन की जरूरत हो उसे क्या कहेंगे? प्रोजेक्ट मटेरियल। मशीन की जरूरत है तो प्रोजेक्ट मटेरियल, और मशीनों की जरूरत नहीं है तो वो आपका क्या हो जाएगा? नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल। जैसे आपका है ब्लैक बोर्ड या ब्लैक बोर्ड आपका, तो उसमें क्या आपको किसी मशीन की जरूरत है लिखने के लिए? नहीं, तो क्या हो जाएगा? वो आपका अप्रक्षेपी सामग्री है। और स्लाइड के लिए आपको क्या है? मशीन की जरूरत है, तो स्लाइड जो है वो आपका कैसा सामग्री है? प्रक्षेपी सामग्री या फिर प्रोजेक्ट मटेरियल है। तो जहाँ पे भी आपको मशीन की जरूरत पड़े उसे प्रक्षेपी सामग्री कहेंगे, और जहाँ मशीन की जरूरत नहीं हो उसे नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल यानी अप्रक्षेपी सामग्री कहेंगे। तो आई होप कि आपको प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी सामग्री समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका एनसीईआरटी के अनुसार टीएलएम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो एनसीईआरटी के अनुसार टीएलएम जो है आपके वो 6 प्रकार के होते हैं, मैंने पहले भी बताया है। कौन कौन से होते हैं? ग्राफिक्स चित्र, डिस्प्ले सामग्री, क्रियामी सामग्री, श्रव्य सामग्री, प्रक्षेपी सामग्री, प्रक्रिया सामग्री। ग्राफिक्स चित्र में आपका कॉमिक्स एंड कार्टून आता है। डिस्प्ले सामग्री में आपके जितने भी बोर्ड है जैसे ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, पैनल बोर्ड वो आता है। त्रिआयामी सामग्री में आपका मॉडल आता है। श्रव्य सामग्री में आपका रेडियो, टेप रिकॉर्डर,
लिंगुआ फोन आता है, सभ्य सामग्री मैंने अभी आपको बताया है। प्रक्षेपी सामग्री में आपका स्लाइड फिल्म स्ट्रिप आता है, ये भी मैंने अभी आपको अच्छे से समझाया है। प्रक्रिया सामग्री में आपका अभिनय और क्षेत्र भ्रमण आता है। तो फ्रेंड्स, आपके 10 मिनट में मैंने शिक्षण अधिगम सामग्री आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।